भगवान धरती पर अवतरित होते हैं सबको बुराई से बचाने के लिए। और ऐसे स्पिरिचुअल फिल्म्स रिलीज होते हैं देश को ऐसे क्रिंज से बचाने के लिए। ये है वायरस और वो है एंटीवायरस। मूवीज की बात कर ही रहे हैं तो आज हम देखने आए हैं महाअवतार नरसिम्हा। अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस और सपोर्ट, लो बजट लेकिन हाई इम्पैक्ट। जिस मूवी के बारे में किसी को भी पता नहीं था, आज यही मूवी बहुत सारी एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है। हर एक थिएटर मंदिर बन रहा है और लोगों के दिल के अंदर जो छिपी हुई भक्ति है वो बाहर आ रही है। ये फिल्म बनाई है हुम्बरी फिल्म्स और डायरेक्टर अश्विन कुमार ने, और इन्होंने ये फिल्म प्राउडली, फियरलेसली और अनअपोलोजेटिकली पोर्ट्रे किया है, जो हमारे टाइमलेस शास्त्रों पर आधारित है। ये मूवी इतनी ऑथेंटिक क्यों लग रही है? क्योंकि इसके स्क्रिप्ट्स हमारे शास्त्रों पे, यानी कि विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम और नरसिम्हा पुराण पे बेस्ड है। बॉलीवुड ने टाइम एंड अगेन हमारे कल्चर, हिस्ट्री और शास्त्रों को मिस रिप्रेजेंट किया है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बहुत सारा मजाक उड़ाया है। आज वही बॉलीवुड इस मूवी के सक्सेस को देखकर चौंक गया है, क्योंकि ऐसे ऑथेंटिक और रियल मूवीज लोग देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हॉलीवुड और वेस्ट ने अपनी कल्चर, हिस्ट्री से जुड़े कई हस्तियों के ऊपर सक्सेसफुल मूवीज बनाकर दुनिया में अपना सॉफ्ट पावर बनाए रखा है। मार्वल, डीसी जैसे कॉमिक्स 100 साल पुराने भी नहीं है, लेकिन आज हर बच्चा बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, एंटमैन को कितने अच्छे से जानता है। बट हमारी वैदिक सभ्यता और हिस्ट्री अनादि मतलब टाइमलेस है, फिर भी आज हमारे ही बच्चे हनुमान, नरसिम्हा मतलब लायन मैन इनको नहीं जानते। पर इस मूवी ने एक छोटे बच्चे ने ही, जिसका नाम है प्रहलाद, उसने हमें ये सिखाया कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति क्या होती है, और बच्चे इसे देखकर अपने रूट से जुड़ रहे हैं। तो ये मूवी एक्चुअली सभी ऑड्स को डिफाई कर रही है। I mean, जो मास्टरपीस इन्होंने पुल ऑफ किया, एवरी मोमेंट इज सो एंगेजिंग। अभी तो बस इंटरमिशन शुरू है, एनिमेशन इतना अच्छा है। हिरण्याक्ष और वरादेव का जो फाइटिंग सीन है, ब्रेथ टेकिंग, सरियल, मतलब ऐसा फाइटिंग सीन तो मैंने कभी भी नहीं देखा। और प्रहलाद का जो पोर्ट्रेयल अभी अभी शुरू हुआ है, वेरी स्वीट, वेरी इनोसेंट, और जो शुद्ध भक्त की जो क्वालिटीज होते हैं वो तो बचपन से ही दिखाए हुए हैं उन्होंने। सो रियली वेल डन। सो वी आर जस्ट आउट ऑफ द मूवी थिएटर। क्या अमेजिंग सेकंड हाफ था, क्या क्लाइमैक्स था। आई मीन, नरसिंहदेव और प्रहलाद का जो लव है वो तो अलग बात है, लेकिन नरसिंहदेव और हिरण्यकशिपु के बीच का जो फाइट है, ओ माय गॉड, लाइक एवरी मोमेंट वाज सो रॉ और अनफिल्टर्ड, और उन्होंने पोर्ट्रे भी इतना अच्छे से किया। आई मीन, ऐसा भी नहीं दिखाया कि हिरण्यकशिपु एक चिल्लर दानव है, नॉर्मल पर्सन नहीं, नॉर्मल राक्षस भी नहीं, नॉर्मल राक्षस के जैसा भी नहीं दिखाया। उसको भी बहुत पावरफुल दिखाया है। कांटे की टक्कर हुई है उनमें। भगवान चाहते थे तो एक चुटकी में हिरण्यकशिपु को मारते, बट जो इस मूवी में दिखाया गया है कि भगवान वीर रस का आस्वादन करते हुए उसका वध करते हैं, इसलिए सिर्फ अपने भक्त प्रहलाद के लिए। जब प्रहलाद और विष्णु का कॉन्वर्सेशन होता है, बाप रे, लाइक एवरीबडी इन द थिएटर वाज इन टीयर्स। जब प्रहलाद आंखें खोलते हैं और विष्णु भगवान को देखते हैं, और जब भगवान कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा दास हूँ, ओ बाप रे, सब एवरीबडी वाज सो इमोशनल। आई मीन, डिवोटीज की तो डिफरेंट बात है, उन्हें समझ में आता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स भी बता रहे थे कि हाउ दे फेल्ट सो इमोशनल जब भगवान ऐसा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सब में जो डॉर्मेंट या छुपी हुई भक्ति होती है वो स्लोली निकल कर आ रही है। ये हमारा परम सौभाग्य था कि परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी के उपस्थिति में कई लोगों ने, कई डिवोटीज ने इस मूवी को देखा। चलिए सुनते हैं महाराज जी के विचार इस मूवी के बारे में। So I have just witnessed, along with many devotees, a screening of this most wonderful film, Mahavatar Narasimha. I think the most important feature of this film is that it has faithfully stuck to the scriptural version from essentially the Srimad Bhagavatam and also the Vishnu Puran. Very accurately done. It has stuck to the Shastric conclusions, and especially the principle of devotion to Lord Vishnu, Lord Narayan, Lord Narasimha has been emphasized, and that is the ultimate conclusion. What was the best part that you liked? प्रहलाद महाराज का जो अनशेकेबल डिवोशन और फेथ है भगवान विष्णु में, दैट इज अनइमेजिनेबल। मतलब उन्हें इतनी तकलीफें दी गई,
उनको पहाड़ों से नीचे फेंका गया, सांपों के बीच उन्हें मारने के लिए डाल दिया, हाथी उन पर छोड़े गए, होलिका के साथ उनको अग्नि में बिठाकर उनको जलाने का प्रयास किया गया। बट माय गॉड, मतलब उनकी श्रद्धा कि भगवान आएंगे और उनको बचाएंगे, हर वक्त भगवान उनके साथ थे, क्योंकि प्रहलाद का मन इतना पवित्र था कि उस शुद्ध मन से वो भगवान का नामस्मरण कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहे थे। ये जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था प्रहलाद महाराज और विष्णु के बीच में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनको भक्त शिरोमणि कहा जाता है। भले ये एनिमेटेड मूवी है, पर जो प्रहलाद महाराज रोते हुए भगवान विष्णु को पुकारते हैं कि आप मुझे दर्शन दें, और भगवान वहाँ पे प्रकट होते हैं, वो सीन आपको इस दुनिया के बाहर लेके जाएगा। तो ऐसे बहुत कम मूवीज होते हैं जहाँ पे गुड वर्सेस इवल, भक्ति का पावर और स्पिरिचुअल पावर को ब्लेंड करके एक मास्टरपीस बनाते हैं। ऐसे बहुत कम मूवीज है और ये वो एक रेयर मूवी है। तो मुझे लगता है ऑडियंस को ये बहुत पसंद आया। और सेकेंडली और एक पॉइंट है कि जब भगवान प्रहलाद को उठाते हैं तो कितनी कोमलता से उठाते हैं एकदम, लेकिन जब हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष को मारना होता है, ही हैज़ नो कंट्रोल, थ्रैश करते हैं एकदम, बैश करते हैं अग्रेसिवली एकदम। सो या आई थिंक दैट वाज आल्सो समथिंग वेरी नाइसली डिपिक्टेड। मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट वो था जब प्रहलाद महाराज अपनी आंखें खोलते हैं ऐसे एंड विष्णु जी उनके सामने होते हैं। माई जॉ जस्ट ड्रॉप्ड। और इतना रियल लगा, वो इतना रियल लगा। आई मीन परमात्मा के रूप में वो तो सब जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रीन से अभी बाहर ही आएंगे और स्क्रीन पे ही थे। और ऐसा लग रहा था कि काउंटर पे जाके पॉपकॉर्न ला के उनको भोग लगाऊं। तो नहीं किया, लेकिन हाँ वैसे फीलिंग था कि इतना रियल था। और सेकेंडली इवन वरा को इतने अच्छे से आई थिंक मैंने कभी नहीं देखा। इवन नारायण का जो पोर्ट्रेयल था इतना सुंदर, और वरा रूप के जो सीन्स थे इट वाज लाइक सुपर हीरो वाइब्स दे रहे थे, जो अपने प्रेमिका को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं और सबकी रक्षा कर रहे हैं। मार्वल में तो ये हमें बहुत देखने को मिलता है, बट दिस वाज समथिंग डिफरेंट, रियली अमेजिंग। दिस मूवी इज अ मस्ट वॉच इन थिएटर्स। क्यों? इसे कई चीजें होंगी। एक, जो ऐसे फिल्म्स बना रहे हैं उन्हें सपोर्ट और प्रोत्साहन मिलेगा। सेकंड, बड़े पर्दे पर इन दृश्यों को देखने का अनुभव अलग ही है, जो घर पे बैठकर शायद ना ही मिले। तीसरा, पूरे जगत में यह मैसेज जाएगी कि लोग ऐसे मूवीज पसंद करते हैं और फ्यूचर में ऐसे ज्यादा मूवीज और प्रोड्यूस होंगी जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और हमारे कल्चर को स्प्रेड करने में मदद करेगी। तो अगर स्टैट्स की बात करें तो इस मूवी को पहले सिर्फ शायद 800 स्क्रीन्स पर दिखाया जा रहा था, लेकिन आज 2000 से भी ज्यादा स्क्रीन्स पे हाउसफुल चल रहा है। और अब तो यूके, यूएस, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अनेक देशों में डिमांड बढ़ रही है। और यही नहीं, इंडिया के टॉप एनिमेटेड मूवीज में से एक ये ऑलरेडी बन चुकी है। कुडोस टू हम्बले फिल्म्स, कुडोस टू अश्विन कुमार की ऐसे अमेजिंग फिल्म्स बनाए उन्होंने। और इस महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स में और कई मूवीज आने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर इस मूवी को ज़रूर थिएटर्स में जाके देखिए, क्योंकि यहाँ आकर देखने का जो मज़ा है वो आपको घर पे बैठ के बाद में टीवी में देखने में वो मज़ा नहीं है। तो आपको यहीं पे आना होगा और इस मूवी को देखना ही होगा। अभी तो बस ये शुरुआत है। हम्बले फिल्म्स ने इंडिया का अपना ओन MCU बना दिया है। अभी मार्वल नहीं, महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है, जैसे परशुराम, रघुनंदन, गोकुलानंद और कल्कि अवतार के और मूवीज। सो मेक श्योर कि आप इस मूवी के बारे में अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग के साथ शेयर करें और सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में चर्चा करें। बच्चों को स्पेशली ये मूवी दिखाने ले जाए और स्कूल्स को भी अपने स्टूडेंट्स को ये मूवी देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये मूवी एक माध्यम बनी है जिससे हम समझ सकते हैं कि इस जगत में सबसे इम्पोर्टेंट विषय है भगवान की भक्ति करना। उसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों को समझना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। तो इन शास्त्रों और भक्ति योग के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी प्रहलाद महाराज जैसी अटूट श्रद्धा प्रदान करें, प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दे और हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस इम्पोर्टेंट वीडियो को सबके साथ शेयर करें ताकि हम इन वीडियोस के थ्रू और ज़्यादा सेवा कर सकें। हरे कृष्णा।